दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज़ जिसका टॉपिक है दुष्ट और अत्याचारी इंसान, इनके साथ कैसे जिएं। आज आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं भाग 1, जिसका टॉपिक है सबसे पहले ये समझें। दोस्तों, जीवन की ये कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में कोई ऐसा नज़दीकी आदमी आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है जो स्वभाव से दुष्ट होता है। अत्याचार उसके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। वो बहुत एग्रेसिव होकर, बहुत ज़ोर शोर से या आंसू बहाकर या दिल को चुभती हुई बातें कहकर मुस्कुराते मुस्कुराते आपके पीठ में छुरा घोंपने की कला को जानता है। तो ऐसे अत्याचारी इंसान से आप कैसे उसके साथ जिएं, अगर दूर नहीं जा सकते हैं तो यही इस सीरीज का टॉपिक रहेगा। और आइए अब चर्चा करते हैं पहले भाग की। तो वो आपका जो बॉस है, आपका बड़ा अधिकारी है, आपको तंग करता है, सताता है। किसी बहू के लिए ससुराल में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत परेशान करते हैं। कोई आपके परिवार का अपना सदस्य है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, माता पिता भी हैं, कोई और दादा दादी आपके परिवार में रह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत, कोई पड़ोसी है आपका जो आपको बहुत तंग करता है, मेंटल टॉर्चर करता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें आपकी इसी आताताई से, किसी अत्याचारी से, किसी दुष्ट इंसान से एक रिश्ता जुड़ जाता है और आपको इनके साथ जीना भी है। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है इनके बारे में, इसको बड़े ध्यान से सुने। तो मित्रों, जो सताया जा रहा है इंसान, वो आमतौर पे कैसे सोचता है इस रिश्ते के बारे में। वो कहता है मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत सताते हैं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी गुस्सा करता है, कभी आंसू बहाता है, कभी रोता है, कभी चिढ़कर पलटकर जवाब देता है। और बात जो है वो समझ में नहीं आती कि इस उलझन को, ये जो एक अत्याचारी इंसान, दुष्ट इंसान जिंदगी में जुड़ गया है, इस गहरी बड़ी समस्या को कैसे इसका हल निकाला जाए। तो समझने के लिए जो भी इंसान सताया जा रहा है उसको इस तरह से सोचना बंद करना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरह का रोना रोकर, इस तरह की शिकायतें कर कर के, इस तरह के रिएक्शन दिखा दिखा कर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि आप वो जो अत्याचारी दुष्ट इंसान है, आपको सता रहा है, आप उसकी मनोदशा को समझें, उसके मनोभावों को समझें, उसकी मंशा क्या है, उसको जीवन में ऐसी क्या चीज अटक रही है, खटक रही है, जिसके के कारण वो आपके ऊपर अत्याचार करता है। मानसिक अत्याचार करता है, शारीरिक अत्याचार करता है, भावनात्मक रूप से आपको तंग कर रहा है। तो उसकी मनोदशा को समझना, उसकी मंशा को समझना, ये पहला समझदारी का कदम होगा और इसको आप अभी उठाएं। तो ऑफिस में आपके, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपका जो ऊपर का अधिकारी है, बॉस है, अगर वो आपको सता रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करता। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपके काम से नाखुश है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपको सता कर वहाँ से चाहता है कि आप अपना काम छोड़कर वहाँ से चले जाएं, निकल जाएं। तो जो सताया जाने वाला कर्मचारी है वो शांत मन से ये जरूर समझे कि ये जो मुझे सता रहा है, रोज रोज अत्याचार करता है, अपनी बातों से, अपने एक्शन से मुझे शर्मिंदा करता है, मेरे दिल को चोट पहुंचाता है, इसकी मंशा क्या है। जब एक बारी मंशा समझ में आ जाएगी तो समस्या का समाधान करने में आपको सहूलियत रहेगी। यही पहली समझ उस बहू को भी अपने दिलो दिमाग में उतारनी पड़ेगी कि मेरे ये जो सास है, ससुर है, ननंद है, ये मुझे सता क्यों रहे हैं। हो सकता है सास ससुर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हों कि ये जो बहू है ये हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। ये भी संभव है कि बहू के हाव भाव में, उसकी बातों में उनके दिल को चोट पहुंचाने की ताकत हो, उनको शर्मिंदा करवाने की ताकत हो, समाज में उनको अपनी एक बेइज्जती सी महसूस कराती हो बहू का स्वभाव, उसकी आवाज़, उसके बात को कहने का ढंग। तो बहू के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुझे सता रहे हैं ये लोग, इनकी मंशा क्या है, ये आखिर किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों मेरे साथ इतना एग्रेसिव
कड़वा, तीखा, चुभने वाला व्यवहार करते हैं। यही बात पड़ोसी के ऊपर लागू होती है जो आपके जीवन में बिना बात के आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। हो सकता है कि उसका अपना एक स्वार्थ हो जिसके कि ऊपर आपका कोई एक्शन, कोई कदम चोट पहुंचा रहा हो। यह भी हो सकता है कि जाने अनजाने वो मन में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो, कर दिया हो जो वो दिल में लेके बैठा हुआ है और मौका मिलते ही सार आपको परेशान करता है, सताता है, दुखी करता है। और उसका ये जो अत्याचार है मानसिक, ये लगातार अगर बढ़ता जाता है तो जब तक आप उसकी मंशा नहीं समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब तक मामला जो है ये इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है आपसे। तो जिस भी इंसान के हाथों आप अत्याचार का, उसकी दुष्टता का, उसके द्वारा सताए जाने का शिकार बन रहे हैं, उसकी मंशा को समझिए, ये सबसे पहला कदम है। और ये काम तभी हो सकता है जब आप अपना दुखड़ा ना रोएं, जब आप दिल में बहुत परेशान ना हो, दुखी ना हो, गुस्से में ना हो। शांत मन से उसके व्यवहार को देखिए, उसके हाव भाव को देखिए, किन मौकों पर वो आपको सताता है, क्यों आपके ऊपर अत्याचार करता है वो। इन सब चीज़ों का जब आप सही ढंग से सटीक विश्लेषण कर पाएंगे, तब बिल्कुल आपको उनकी मंशा जो है साफ साफ समझ में आने लगेगी, दिखने लगेगी। और जब आपको उस आताताई इंसान की, अत्याचारी इंसान की, दुष्ट इंसान की मंशा समझ आ जाती है, तो अब आपको सॉल्यूशन ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। और वो सॉल्यूशन किस तरह से आपकी दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाएगा, किस तरह से उसका बीज पड़ेगा, इसकी चर्चा इसी श्रृंखला के भाग 2 में मैं करूँगा। वो मैं कल अपलोड करूँगा वो वाला वीडियो। आप इस वीडियो में जो बात कही गई है उसको गांठ बांधकर अपने दिल में रखिए, शांत मन से, बहुत ही सचेत होकर, बहुत अलर्ट होकर, बिना दुखी हुए, बिना अपने दिल के दुखड़े को बार बार दोहराते हुए, अपनी आंखों से, कानों से उनको बिल्कुल अलर्ट करके जरा देखिए, सुनिए, समझिए कि आताताई इंसान आफ्टर ऑल आपको परेशान क्यों कर रहा है, क्यों सता रहा है। मंशा समझ आने के बाद उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, इसकी समझ आ जाने के बाद आगे का कदम आपको क्या उठाना है, इसकी चर्चा इस श्रृंखला के भाग 2 में। इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको लाभकारी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल को, जिसका ID अगर आप YouTube पे टाइप करेंगे वो नीचे चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, उसको टाइप करिए और मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करिए। भाग 2 कल आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।